morning. In this lecture, we are going to discuss about respiration, idea of respiration, differences between plant and animal respiration. इस respiration में वैसे एक glycolysis पर बात करनी थी. Glycolysis को next lecture डिस्कस करेंगे, तो फिर इस lecture में सिंपल सा plant और animal respiration में क्या डिफरेंस है उसके बारे में बात. तो रेस्पिरेशन प्लांट भी करते हैं, एनिमल भी करते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब रेस्पिरेशन कर रहे हैं. बट दोनों में डिफरेंस क्या है? तो सिंपल सी मैं आपको बता दूँ कि प्लांट और एनिमल रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो जितने भी एनिमल्स हैं सबके पास नहीं, लेकिन मैमल्स की बात करें, एप्स की बात करें, रेप्टाइल्स की बात करें, एम्फीबियंस की बात करें, पाइसेस की बात करें, सबके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है. एक हाईली डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसमें लंग्स होते हैं, ट्रैकिया और भी कई सारे ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिनकी हेल्प से रेस्पिरेशन की कंप्लीट करते हैं. बट जब बात करते हैं प्लांट्स लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम, प्लांट्स में आपको कभी आपने ऐसा नहीं पढ़ा होगा प्लांट्स के पास में रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है या प्लांट्स में ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन है या यहाँ से ये ऑर्गन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व है. तो कभी भी प्लांट में ऐसा नहीं होता, प्लांट का रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, बट एनिमल सेल्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट. तो प्लांट्स का ऑर्गेनाइजेशन जैसे जो डिवीजन है प्लांट्स, टैक्सोनॉमी की बात करते हैं तो टैक्सोनॉमी में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसको डिवाइड किया है डिफरेंट किंगडम्स में. ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म्स डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट किंगडम्स: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमल. मोनेरा, फंजाई, प्लांटी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमल. तो ये 5 किंगडम्स हैं. किंगडम्स में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को यहाँ पर प्लेस किया है, उसमें उनको रखा है. अब बात ये आती है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म्स डिफरेंट कैटेगरीज में हैं. तो सिंपल सा है, कुछ तो डिफरेंस होंगे. जब डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो मोनेरा के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, प्रोटिस्टा में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बट दीज आर यूकैरियोट्स. जो मोनेरा के अंदर है वो प्रोकैरियोट्स. यूकैरियोट्स जितने भी यूनिसेलुलर हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे प्रोटिस्टा के अंदर. फंजाई, प्लांटी एंड एनिमल. प्लांटी में सारे प्लांट्स हैं, फंजाई में फंगस है, एनिमल में एनिमल्स हैं. तो प्लांटी की बात करते हैं, इसमें डिफरेंट डिविजन्स हैं या फाइलम नहीं पढ़ते हैं, डिविजन्स पढ़ते हैं: एल्गी, ब्रायोफाइट, टेट्राफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. जो बात कर रहे हैं किसी भी एंजियोस्पर्म की, तो एंजियोस्पर्म की बॉडी के अंदर आप ऑर्गन्स मिल जाएंगे लाइक रूट, लीव्स, स्टेम. ये आपको जिम्नोस्पर्म में भी मिल जाएगा, टेट्राफाइट में मिल जाएंगे. बट कंडीशन ये है कि एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स उनके अंदर ये सारा नहीं मिलता. रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन ब्रायोफाइट्स बट लैक इन एल्गी. एल्गी का एक दूसरा नाम है थैलोफाइटा, थैलोफाइटा भी कहते हैं. तो थैलोफाइटा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके अंदर आपको किसी भी टाइप का कोई भी बॉडी लाइक अ थैलस, कोई भी डिवीजन बॉडी के अंदर नहीं होता, इसीलिए उसको थैलोफाइटा कहते हैं. तो सिंपल सी कंडीशन है कि ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं बट ऑर्गन सिस्टम नहीं. अपनी बॉडी के अंदर बात जैसे हैंड्स है, लेग्स है, ईयर है, आईज है, माउथ है, तो ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं. इंटरनल ये तो एक्सटर्नल ऑर्गन्स हुए जो विजिबल है. इंटरनल ऑर्गन्स की अगर बात करें तो इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर हार्ट, किडनी, लंग्स, लिवर, तो ये काफ़ी सारे इंटरनल ऑर्गन्स भी प्रेजेंट है इन द बॉडी ऑफ एनिमल्स. बट जब बात कर रहे हैं प्लांट्स की, रूट, स्टेम, लीफ, तो प्लांट्स के अंदर कंडीशन सिंपल से इतनी है कि वहाँ पर आपको रूट मिलेगी, वहाँ आपको स्टेम मिलेगा, वहाँ आपको लीफ मिलेगी. बट डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स और सिस्टम्स वहाँ पर एब्सेंट है. आपने कभी नहीं पढ़ा होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम इन प्लांट्स, डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लांट्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन प्लांट्स. बट प्लांट्स एक्सक्रीशन भी कर रहे हैं, प्लांट्स एक्सक्रीशन भी कर रहे हैं, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस भी कर रहे हैं, प्लांट्स सारे फंक्शन जितने भी फंक्शंस हैं वो
वो सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सिंपल सा यहाँ पर मैं जो बता रहा हूँ स्ट्रक्चर, तो डिफरेंस यही है कि प्लांट्स एनिमल रेस्पिरेशन डिफरेंस क्या है। जब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की, जब आप एनिमल रेस्पिरेशन पढ़ोगे, अभी जैसे ये लेक्चर्स पढ़ रहे हैं ये सारे प्लांट रेस्पिरेशन पे बेस्ड है। जब बात करेंगे एनिमल रेस्पिरेशन की, तो एनिमल रेस्पिरेशन के अंदर सबसे पहले एनिमल सिस्टम, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर, एनाटॉमी के अंदर उसकी बॉडी स्ट्रक्चर आ जाएगी। एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्ट्रक्चर क्या है, देन फिजियोलॉजी, फंक्शनिंग ऑफ रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है उसकी फंक्शनिंग क्या होती है, किस तरह से फंक्शंस करते हैं, तो सारे ऑर्गन्स सिस्टम जो फंक्शनिंग होती है उसको डिस्कस करेंगे एनिमल रेस्पिरेशन में। फिजियोलॉजी, तो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड देन सेलुलर रेस्पिरेशन। मेरा फर्स्ट लेक्चर होता है, आप लोग याद रखो, रेस्पिरेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर एंड सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं, जो जिसको ब्रीदिंग भी कह सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस या ब्रीदिंग कह सकते हैं उसको। तो एक तो ये पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट जो रेस्पिरेशन का है, जिसमें डिस्कस करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, जो सेलुलर रेस्पिरेशन कर रहे हैं। तो एनिमल फिजियोलॉजी में सारा पढ़ है, बट जब बात कर रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी की, तो प्लांट फिजियोलॉजी में कहीं ऐसा नहीं कि वहाँ पर ट्रैकिया प्रेजेंट है, वहाँ पर और कोई सिस्टम या कुछ भी ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, बट हाँ एक चीज वहाँ पढ़ते हैं, स्टोमेटा, गैसेस का एक्सचेंज, स्टोमेटा पता करते हैं जहाँ से गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। तो ये सारा यहाँ पर इसमें पढ़ेंगे। और सिंपल सी कंडीशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का O2 इनहेल कर रहे हैं, CO2 एक्सहेल कर रहे हैं। यहाँ पर जितने भी प्लांट्स हैं उनके पास में रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट है, इसमें टाइप का रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं, कोई पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं है जो सिर्फ रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ओनली इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन प्रोसेस, ऐसा कोई आपको नहीं मिलेगा प्लांट्स के अंदर। बट कंडीशन ये है कि प्लांट्स में बात करेंगे तो वहाँ पर ओनली सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करेंगे, वहाँ पर सिस्टम वगैरह नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियस कंडीशन है सिस्टम का है। प्लांट्स के अंदर एनिमल्स के अंदर सिंपल सा मैं आपको डिफरेंस बताया, जब आप पढ़ रहे हैं तो आप लोग ये कंफ्यूज नहीं हो, ऐसा नहीं सोचें कि प्लांट्स में तो डायरेक्ट ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ABS बड़ा खत्म। एनिमल्स के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ रहे हैं, लेकिन रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन गायब है, वहाँ पर नहीं मिल रहा। तो कंडीशन एक्चुअली ये है कि ये दोनों में होता है, लेकिन सेलुलर रेस्पिरेशन दोनों में होगा, एनिमल्स